दोस्तों नमस्कार। मैं आपका मित्र आपका भाई पंकज आपसे फिर एक बार रूबरू होने का मौका मिला। दोस्तों आज हम बात करते हैं खासकर भारतीय किसान के बारे में। देखिए भारतीय किसान को आज से हमारे पूर्व प्रधानमंत्री और जिनको गुदली का लाल बोला जाता था श्री लाल बहादुर शास्त्री जी, उन्होंने एक नारा दिया था कि जय जवान जय किसान। देखिए ये नारा देते समय उन्होंने सोचा होगा कि हमारा जो भारत है इसके अंदर खासकर, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ 70% भूभाग पर आज भी वर्तमान में खेती होती है, लेकिन हम वर्तमान सरकार और खासकर जो पूर्ववर्ती सरकारें हैं उन्होंने भारतीय किसानों पर कहीं भी ध्यान नहीं दिया। उनको क्या भारत सरकार की जो नीतियां हैं उसमें हम सबसे बड़ी जो प्रमुखता लेना चाहते हैं कि भारत के वर्तमान और पूर्ववर्ती कृषि मंत्री, उनके जो प्रमुख सचिव कृषि हैं और उनसे संबंधित जो भी ब्यूरोक्रेट्स थे, उन्होंने हमारी भारतीय किसानों के लिए क्या नीतियां बनाई। मुझे आज कहते हुए बहुत दुख हो रहा है कि हम 21वीं सदी में खड़े हैं और हमारा भारतीय किसान सड़कों पे जाकर वो धरना प्रदर्शन दे रहा है, खा रहा है, लाठी खा रहा है, पानी के फव्वारों से इस सर्द में मौसम में जाकर वो सड़क पे जाके अपनी मांगों को सरकार से गिड़वा रहा है। देखिए सबसे बड़ी चीज़ क्या है, हम एक चीज़ कहना चाहते हैं आज, क्योंकि मुझे वीडियो इसलिए बनाता हूँ कि जब मुझको कोई चीज़ वो हृदय में बहुत आघात करती जाके तो मैं अपनी उद्गार को इस वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत करता हूँ। खासकर जो हमारे शुभचिंतक हैं उस वीडियो को देखते हैं, उनकी क्या राय है वो उनका अपना मापदंड है। देखिए सबसे बड़ी प्राथमिकता क्या है कि हम एक चीज़ चाहते हैं कि हमारे देश का जो अन्नदाता कहा जाता है, और एक बहुत बड़ी कहावत चरितार्थ भी है कि हम लोग खासकर जो प्राथमिक शिक्षा में हम लोग को पढ़ाया गया था कि भारतीय किसान हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है। जब तक हमारा अन्नदाता ही दुखी रहेगा तो जो पूरे देश का, पूरे भारत का पेट भरता है, यहाँ के बड़े बड़े जितने भी हमारे देश के महानगर हैं उनके वहाँ के लोगों को अन्न उपलब्ध कराता है। अभी 2017 में खासकर दक्षिण भारत के जो 4-5 राज्य हैं उसमें खासकर कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना और हैदराबाद के किसानों ने दिल्ली में आकर बहुत बड़े पैमाने पर धरना प्रदर्शन किया। यहाँ तक उन्होंने अपने वस्त्रों को वस्त्र उतार दिए, और खासकर मैं तो यहाँ तक मैंने इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के माध्यम से कहा कि वो समझ लीजिए मलमूत्र तक खा गए कि हमारा सरकार की जो हमारी कई सूत्री मांगे हैं उनको सरकार पूरा करे, लेकिन उनको सरकारों ने नहीं पूरा किया। और कुछ ऐसा खासकर मैं अपने खासकर जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया में हमारे जो भाई हैं उन्होंने उसको उतने बड़े पैमाने पर प्रसारित भी नहीं किया। करना चाहिए था, उनकी नैतिक जिम्मेदारी ही। देखिए मैं सबसे बड़ी चीज़ कहना चाहता हूँ कि जो भारतीय मीडिया है उसमें खासकर जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया और जो और भी चैनल हैं, देखिए देश का चौथा स्तंभ, अगर सच्चाई को आप नहीं रखेंगे सामने, सत्ता पक्ष अगर घोर अपने उसमें चल रहा है, उसको लगता है कि वो एक मैदान हो गया है। भारतीय राजनीति में उसको सत्ता इतनी मेजॉरिटी के साथ दी गई है, उसके बावजूद अगर इस प्रकार की दमनकारी नीतियों से किसान, हमारे देश का अन्नदाता परेशान है तो इससे बड़ी देश की विडंबना कुछ नहीं हो सकती है। ये कहते हुए मुझे बहुत दुख हो रहा कि आप न्यूनतम समर्थन मूल्य जिसको एमसीपी बोलते हैं, आप वो पद्धतियां लाना चाहते हैं देश के अंदर। आप खासकर पंजाब हरियाणा से जो किसान, बड़े काश्तकार भी हैं, छोटे काश्तकार भी हैं, मध्यम स्तर के काश्तकार हैं, उन काश्तकारों को जो मंडियों में जाएंगे तो वहाँ पर जो बड़े बड़े देश के ग्रुप्स हैं वो उनके अन्न को खरीदेंगे। सीधा सा एक मेरा फंडा है और सरकार को मैं ये राय देना चाहता हूँ कि न्यूनतम समर्थन मूल्य से नीचे से कोई भी चीज़ उनकी खरीद नहीं जाएगी। जो व्यक्ति खरीदता है उसको आप दंडनीय अपराध दीजिए। देखिए इस देश के किसान को मैं फिर आपका कहना चाहता हूं कि वर्तमान सरकार और पूर्ववर्ती सरकारों ने उनकी बहुत बड़े पैमाने पर अनदेखी की है। उनको बिजली में, पानी में, खासकर उनको डीजल्स में, और जितने भी कृषि संयंत्र हैं, यंत्र टाइप लोग, खासकर उसमें ट्रैक्टर्स हैं, ट्रालीज हैं, कल्टीवेटर्स हैं, उनमें गवर्नमेंट को जो छूट देनी चाहिए बड़े पैमाने पर दीजिए। क्योंकि जब देखिए सीधी सी बात है, किसान भाई के पास इतना कहाँ समय है कि वो आके दिल्ली में जंतर मंतर धरना प्रदर्शन दे, आपकी लाठी खाए, आपके डंडे खाए,
आपके ऊपर कैनल से पानी फेंक रहे हैं इस मौसम में, ठंडी के मौसम में। किसान के पास कहाँ सकते, वो तो बेचारा दिन भर अपने खेत में सुबह जाता है 5 बजे और शाम को 5 बजे लौटता है, थक जाता है। उसको बेटी की शादी करनी होती है, चिकित्सा करनी होती है। बड़े काश्तकार है तो मैनेज करते, छोटा काश्तकार कहाँ से मैनेज कर पाएगा, आप बताइए। देखिए, हमारी एक बहुत गुजारिश है, हम जनमंच के माध्यम में वीडियो इसीलिए बनाता हूँ कि जब उद्गार है उनको मैं प्रकट कर रहा हूँ कि न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP जो है उससे नीचे उनका अन्न ना बिके, क्योंकि उन जब बिकेगा तो उससे उनको नुकसान होगा, ये आप मान लीजिएगा। क्योंकि जय जवान जय किसान का जो नारा दिया था आज वो बहुत बड़े पैमाने पर अप्रासंगिक लग रहा है। उसका क्या मूल्य था और भारतीय राजनीति आज कहाँ पर खड़ी है, देश की इकोनॉमिकल वास्तविक स्थिति क्या है, आप देख रहे हैं। अर्थव्यवस्था देश की क्या है, इतना बड़ा मंत्रालय चल रहा है, इतने बड़े प्रमुख सचिव, IAS IPS, खासकर देश के वित्त सलाहकार बैठे हैं, उसके बावजूद देश की ये हालत। वहाँ किसान सड़कों पर लगातार कई दिनों से बेचारा लाही डंडे खा रहा है। मतलब ये देश की विडंबना कही जाएगी। इस देश को तो मतलब कहते थे कि ये सोने की चिड़िया है, और यहीं का किसान इतने बड़े पैमाने पर आज यहाँ पर देश में बेचारा परेशान है। देखिए, अगर देश का किसान परेशान है, अभी तो खासकर पंजाब और हरियाणा, अगर कहीं इस पूरे हिंदुस्तान के खासकर जो 25 राज्य या 27 राज्यों का किसान है वो एक साथ अगर कहीं जागृत हो गया तो ये आपके लिए बहुत बड़ी परेशानी का सबब बन जाएगा। इसलिए हम सरकार से गुजारिश करना चाहते हैं और राज्यों के माननीय मुख्यमंत्रियों से गुजारिश करना चाहते हैं कि देखिए, जो किसान है ये देश का अन्नदाता है, इसका पेट भरा होगा तभी ये भरपेट अन्न का उत्पादन भी करेगा। इसको खेतों से उठाकर उसकी मतलब उसका देखिए उसकी कितनी बड़ी मजबूरी ही कि जो किसान अपने खेत में काम करता था दिल्ली की सड़कों पर वो मारा घूम रहा है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया के माध्यम से जो मैं वर्तमान की स्थिति वहाँ नहीं देख सकता हूँ, टेलीविजन के माध्यम से देख रहा हूँ। तो भारतीय सरकार से मैं ये आग्रह करना चाहता हूँ, मेरी गुजारिश से, कि जय जवान जय किसान का जो नारा हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री लाल बहादुर शास्त्री जी खासकर जो गुरुड़ी के लाल थे उन्होंने दिया था, तो उसकी गरिमा का बहुत ख्याल रखिए। क्योंकि ये देश अपने आप में एक रत्नगर्भा है, यहाँ बड़े बड़े महापुरुषों ने जन्म लिया है, और किसान एक ऐसी अर्थव्यवस्था है देश की, क्योंकि उनके हाथों में वो ताकत है जो धरती का सीना फाड़ के वहाँ से अन्न निकाल देते हैं। आज भी हिंदुस्तान के 70% ग्रामीण क्षेत्रों में लोग 70% का जो मुख्य व्यवसाय है वो कृषि है। हम कितने भी बड़े हो जाएं, कितने भी समृद्धशाली हो जाएं, लेकिन जो हमारी प्राचीन पद्धति है, जो कृषि पर आधारित हमारी जो नवीन नीतियां हैं, देखिए सरकार को चाहिए एक बहुत बड़े पैमाने पर आप एक ऐसी मीटिंग करिए, माननीय प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति महोदय और राज्यों के जो राज्यपाल हैं और मुख्यमंत्रियों को बुला लीजिए, आप उसमें मीटिंग करिए और एक बहुत बड़े पैमाने पर जो भी अध्यादेश खासकर किसानों के प्रति आप लाना चाहते हैं उसको लाइए, क्योंकि ये आपकी बहुत अहम जिम्मेदारी है। आप वर्तमान सत्ता में हैं और पूरी मेजॉरिटी के साथ आप काम कर रहे हैं। आप अगर किसानों के हित में बात करेंगे तो ये मान लीजिएगा आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा, और उनकी बातों को, उनको दमनकारी नीतियों से आप उनको पीछे हटाएंगे या उनको परेशान करेंगे तो ये मान लीजिएगा ये आपके लिए बहुत मतलब गलत दिशा की ओर आप अपने कदमों को ले जा रहे हैं। मतलब ये मैं एक साधारण नागरिक की हैसियत से ये बात आपको बताना चाहता हूँ। बहुत अधिक जानकारी ना है, जो सामान्य जानकारियाँ हैं कि जो समर्थन मूल्य है उसके आधार पर ही आप किसानों के हितों में, उनके परिवार में उनकी जो बेटियां हैं, ऐसे भी किसान हैं जिनकी बेटियों की शादियां अभी नहीं हुई है, उनके हाथ पीले नहीं हुए हैं, उनके जीवन का मुख्य अंग कृषि कार्य करना होता है, उनके बच्चों को फीस देनी है, उनको खासकर उनके यहाँ जब लोग बीमार होते हैं तो ये गल्ला पानी बेच के ही अपने बच्चे का इलाज कराते हैं, किसी को बच्चे की विदेश पढ़ाई नहीं भेजना है। देखिए शहरी व्यक्ति क्या होता है, उसके पास कमाने के लिए और अवसर होते हैं, नौकरी करता है, लेकिन ग्रामीण परिवेश में रहता हुआ वो व्यक्ति, उसके लिए उसकी वो माटी ही उसका पूरा बिजनेस होती है, पूरा व्यापार होती है। इसीलिए मैं आप सभी से ये वीडियो जहाँ तक प्रसारित होता है, आप सभी लोगों से गुजारिश है इसको आप और खासकर आप भी ऐसे वीडियो को बनाइए।
दोस्तों इसी के साथ